नमस्कार दोस्तों, यहाँ पे ये डाइट प्रशिक्षण में 5 दिवसीय योग प्रशिक्षण का कार्यक्रम चल रहा है। किस तरह से चल रहा है, चलिए दोस्तों यहाँ कौन आए हैं आज सिखाने के लिए देखते हैं और उनसे कुछ सवाल जवाब करते हैं और बात करते हैं और हम खुद भी योग करते हैं। देख सकते हैं दोस्तों मेरे पीछे में यहाँ पे योग का कार्यक्रम चल रहा है, उनसे बात करते हैं। आपका नाम बताइए, आप शुभ नाम क्या है? मोहन सेनापति। जी जी जी। योग विद्या साधना केंद्र हमारा कलेक्टर बंगला के पीछे है। जी जी। 365 दिन, चाहे जी। होली हो, दीपावली हो, ईद हो, रोज होता है हमारा योग, कभी बंद नहीं होता। जी 365 दिन होता है, कभी बंद नहीं होता। तो वहाँ पे बहुत बड़ा हॉल वगैरह होगा? हाँ, हाल है 30 बाई 60 का। जी जी जी। वहाँ पे कितने मतलब लोग आते हैं? लोग ध्यान नहीं देते ज़्यादा, तो 10-15 मैक्सिमम 15 आते हैं, बस नहीं आते ज़्यादा। जी केवल हाँ। सुबह खुलता है जी। अभी दूसरा क्लास चल रहा है। जी हाँ। फिर शाम को एक तीसरा क्लास में लेता हूँ 5 बजे से। जी। उसके बाद बंद रहता है। जी है ना? जी जी। तो वो पूरा 365 दिन चलता है, हर प्रकार का योग। छोटे बच्चे भी आते हैं, बड़े बुजुर्ग आते हैं, 80 साल तक के आते हैं। जी हाँ। सब फिटनेस के लिए जरूरी है। आप क्या कहना चाहते हैं मतलब समाज के लोगों को योग के प्रति? हाँ, तो योग तो हमको अनिवार्य करना ही चाहिए, जरूरी है। जी। आज हमारा खान पान और रहन सहन, सोने का सब चीज़ अस्त व्यस्त हो गया है। इसीलिए हमको योग को दिनचर्या के साथ शामिल करना चाहिए, जोड़ना चाहिए। जी जी। क्योंकि योग अगर नहीं शामिल करेंगे तो हम बहुत जल्दी अस्वस्थ हो जाएंगे और हमारा उम्र भी कम हो जाएगा। जी सर। उम्र भी बढ़ेगा, साथ में स्वस्थ भी रहेंगे, इसलिए योग करना जरूरी है। जी सर। तो कम से कम हमको अनिवार्य, जैसे हम रोज प्रतिदिन भोजन 2 टाइम करते हैं, शौच जाते हैं 1 टाइम या 2 टाइम, जी जी। ब्रश करते हैं, उसी प्रकार योग को भी अपने अंग के रूप में, अपने प्रमुख अनिवार्य आवश्यकता के रूप में जोड़ लेना चाहिए। जी जी जी। तो हम फिट रहेंगे। जी सर। सबसे पहले मूलाधार चक्र है, रीढ़ की हड्डी का सबसे अंतिम छोर जो हमें आधार प्रदान करता है, वो कहलाता है मूलाधार चक्र। दूसरा चक्र उससे 1 इंच ऊपर है स्वाधिष्ठान चक्र, वो पीछे में ही है, रीढ़ की हड्डी जहाँ है 1 इंच ऊपर है मूलाधार से, वो कहलाता है स्वाधिष्ठान चक्र। तीसरा नंबर का चक्र है मणिपुर चक्र, जो नाभि प्रदेश, नाभि है उसके ठीक पीछे होता है। नाभि में अगर खीला लगाएं तो कहाँ जाएगा? पीछे, उस जगह में रहता है, वो कहलाता है मणिपुर चक्र। चौथा चक्र है अनाहत चक्र, सीने के बीच का गड्ढा है, उसके ठीक पीछे रहता है अनाहत चक्र, रीढ़ की हड्डी में। पांचवा चक्र है विशुद्धि चक्र, कंठकूप, गले के बीच में गड्ढा है, उसके ठीक पीछे होता है विशुद्धि चक्र। छठवां चक्र है आज्ञा चक्र, जिसको ज्ञान चक्र भी कहते हैं, जो भाव के मध्य, दोनों भाव के मध्य, जहाँ तिलक चंदन लगाते हैं, माताएं बहनें बिंदी लगाती है, उस स्थान पर सामने होता है ये कहता है आज्ञा चक्र या ज्ञान चक्र। गुरु का स्थान भी होता है, भगवान शंकर का तीसरा नेत्र होता है, ये कहलाता है आज्ञा चक्र। 7वां चक्र हमारे मुंगेर में बताया गया है, बाकी पुस्तक में आप देखोगे केवल 7 ही चक्र देता है। यहाँ 8 चक्र है हमारे यहाँ। बिंदु विसर्ग, जहाँ हम चूटियाँ रखते हैं पीछे, जहाँ माताएं बहनें चोटी बांधती हैं, ये लिट्टी कहलाता है, चूटिया, यहाँ होता है बिंदु विसर्ग। 8वां और अंतिम चक्र है सहस्त्रार्थ, उसका दूसरा नाम है सहस्त्र दल कमल, जो सिर के एकदम ऊपरी भाग में होता है, एकदम टीप में, सिर के ऊपर। जब हम बच्चे रहते हैं तो बहुत नरम रहते हैं, माताएं उसको सेक सेक के सिर को कठोर करती है, वो कहलाता है सहस्त्रार्थ चक्र। जब हमारा शरीर जो है मृत हो जाता है और हमको अग्नि संस्कार करते हैं, तो आखिरी में बांस में, बड़ा सा बांस में लोटा बांध के इसमें घी यहाँ डाला जाता है सहस्त्रार्थ चक्र में, ताकि हमको मोक्ष मिले करके। इस चक्र का नाम है सहस्त्रार्थ। शिथिली प्राणायाम गर्मी दिन के लिए बहुत अच्छा है, ठंड में नहीं करना चाहिए, गर्मी में करना चाहिए। टीवी भी रात तक देखते हैं, है ना, और कई प्रकार काम भी रहते हैं लोगों को, ये नहीं कि टीवी देखते हैं, काम भी रहता है। इतना आजकल टीवी में इतना बोझा दे दिया गया है, ये बनाओ वो बनाओ, बहुत सारा। उसके लिए हमको थोड़ा शवासन करना चाहिए, योग निद्रा या शवासन या योग निद्रा। तो आप लोग मेरे तरफ सिर और उधर पैर करके लेट जाएंगे, थोड़ा देर इसको भी कराते हैं। तो ऐसे एकदम ऐसे नहीं फैलाना, हाथ इस से, इस टाइप पे लेट जाएंगे। जी
जी सर, ये आप यहाँ पे सिखाने आए हैं, जैसे कि सर लोग जी हैं हमारे, पंकज सर जी हैं, है ना, जी। जो मतलब आपको इनवाइट किए, निमंत्रण दिए, तो आप सहर्ष आए हैं, है ना। जी। तो आप क्या महसूस कर रहे हैं यहाँ पे कि इतने सारे स्टूडेंट हैं आपके, मान के चलिए ये पूरे टीचर्स हैं हालांकि, हाँ, टीचर्स है ना। हैं सब हैं। तो कैसे मतलब लगा आपको इनका मतलब प्रशिक्षण देने का और लेने का? हाँ, मेरे को गौतम मैडम कल बताई थी कि सर आइए जरूर, कल शायद वो वाले आते हैं ना, जीवन विद्या वाले, तो आज बोली सुबह आ जान सर, आज आखिरी सत्र है। जी तो जी मैं आया, मुझे बहुत खुशी होती है, लोगों को देखता हूँ जी कि सब योग से जुड़े हैं, तो ये लोग जाके अपने अपने क्षेत्र में पूरा योग का प्रचार करेंगे। जी जी हम लोग मुंगेर योग से जुड़े हुए हैं। मुंगेर आप सुने होंगे, बिहार में है मुंगेर, तो पूरा इंटरनेशनल योग का है, लेकिन कभी हमारे स्वामी जी टीवी में नहीं आते, जी कभी प्रचार नहीं करते। जी जी लेकिन लगभग 100 साल हो गए हमारा योग चल रहा है, लेकिन कभी टीवी में प्रचार नहीं है। आप अभी मुंगेर का खोलिए उसमें अपना गूगल में, जी और मुंगेर योग का पूरा कोर्स होता है, एक से एक कोर्स होता है। आप लोग चाहे तो कोर्स कर सकते हैं, जी। एक से एक कोर्स होता है, उसमें बहुत ही अच्छे ढंग से मतलब आपको कराया जाएगा। जी। कोर्स में इंटरनेशनल स्तर पर होता है, यानी पूरा विदेश में लोग यहाँ आके कोर्स को करते हैं। इसीलिए हमारे पास जरूरी नहीं कि आपको खोले और आपको मिल जाएगा, बुक हो जाता है तुरंत। अच्छा, 1 जनवरी से खुल गया है कोर्स का, हो सकता है कोई कोर्स आपके लायक होगा तो आप कर सकते हैं। इंटरनेशनल मुंगेर योग ऐसे करके खोलेंगे तो खुल जाएगा वो। उसमें आपको पूरा मुंगेर के बारे में। मुंगेर, हाँ, जी 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 इंटरनेशनल योग है। जी सर, आप मतलब बाबा रामदेव के बारे में मतलब जो नहीं, करवाते हैं योग, और आपके मुंगेर वाले में, हाँ, है ना, जी। क्या अंतर है? नहीं, अंतर यही है कि हमारा जो है इंटरनेशनल योग है, लेकिन जी। प्रचार नहीं होता। और बाबा रामदेव जन जन तक पहुंचा दिए, मैं उनका सम्मान करता हूं, जी, भले मैं योग दूसरा से जुड़ा हूं, जी, लेकिन बाबा रामदेव योग को जन जन तक पहुंचा दिए। और हम लोग जो है प्रचार नहीं कर रहे हैं, इसलिए जन जन तक नहीं पहुंच पा रहे हैं। मुंगेर जी, को जी। नहीं जानते लोग, क्योंकि हम प्रचार नहीं कर रहे हैं, टीवी में नहीं आते हमारे स्वामी लोग। जी तो बाबा रामदेव जी जो है ना, जी। जन जन तक एक एक तक वो लगा लगा के, शिविर लगा लगा के पहुंचा दिए हैं। जी और जी हमारा मुंगेर योग इंटरनेशनल योग जरूर है, जी। लेकिन बहुत कम लोग जान पाते हैं, क्योंकि सिद्धांत के अनुसार चलता है। नहीं, हम टीवी में नहीं आएंगे, हमारे गुरुजी लोग, पत्रकार वाला नहीं अंदर जाता। मुंगेर कभी जाएंगे ना तो जी। आपको पता चले कोई मीडिया वाला या पत्रकार नहीं जाते, अच्छा, मतलब अच्छा, अच्छा। वो थोड़ा सा अपना गंभीरता से लेते हैं लोग। सर, बाबा रामदेव जी तो मतलब जड़ी बूटी वगैरह भी हाँ, मतलब हाँ। देते हैं, उसके द्वारा ठीक भी करते हैं ठीक कई भी बीमारी करते को। हैं। जी, तो जी। आपके मुंगेर में क्या है सर, ऐसे कुछ हमारे जड़ी यहाँ बूटी? है कि बीमारी नहीं होगा तो क्यों अपन ठीक करें, जी योग के द्वारा ही ठीक होता है। जी जी जड़ी बूटी दवाई नहीं दी जाती। जी, अच्छा बोले अच्छा, हम बीमार पड़ेंगे ही नहीं तो क्यों दवाई देने, तो जी। हमारे दवाई का कोई रोल नहीं है। जी। इसीलिए नहीं है कि स्वस्थ रहो, आप योग करके स्वस्थ रहो। जी। तो उसमें अपना खान पान, रहन सहन सब ठीक करते हैं। आप लोग कभी, मेरा निवेदन है कि 10 दिन के लिए, 5 दिन के लिए जाइए मुंगेर। जी जी कैसे होता है वहाँ, एक एक दिनचर्या आपका बिल्कुल चेंज हो जाएगा, बहुत अच्छा रहता है। जी। जब हम अपने जीवन को योग के साथ ढाल लेंगे, जी। हम बीमार ही नहीं पड़ेंगे, तो सवाल ही नहीं है, जी है ना, कि हमको बीमार हो। तो सवाल, जब बीमार नहीं पड़ेंगे तो फिर जरूरत नहीं, जरूरत ही नहीं है ना। जरूरत ही नहीं तो है। सर जी, आपने इतने बहुत बढ़िया तरीके से यहाँ पे मतलब योग भी सिखाएं, और प्लस मतलब यहाँ पे मुंगेर, जी, जी, है ना, जी। उसके बारे में बतलाए हैं, योग जी। शिविर के बारे में। जी। शायद यहाँ पे मतलब इन लोगों को, हम सभी को ये पता ही नहीं था, और आज ये मुंगेर के बारे में पता चला। जी। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। जी, 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 धन्यवाद। आप सबको ओम। ओम। दोस्तों, कहते हैं कि कभी कुछ कार्यक्रम होता है तो जब आरंभ होता है तो उसका समापन भी होता है। उसी तरह से आज यह योग का कार्यक्रम का एक समापन वाला दिन है, जिसमें इन सभी के द्वारा फोटो सेशन किया जा रहा है। देख सकते हैं हमारे बीच पहुँचे मोहन सेनापति जी भी यहाँ पे हैं, और इनको भेंट स्वरूप कुछ इनके सम्मान के लिए यहाँ पे सम्मान किया जा रहा है। देख सकते हैं वो मेमोंटे जो लेके आए हैं सर जी के द्वारा, गौतम सर जी हैं। बहुत ही बेहतरीन तरीके से यहाँ पे इनका सम्मान किया गया है। सभी ने करतल ध्वनि के साथ यहाँ पे इनका सम्मान किए। बोलो भारत माता की। तो यहाँ पे जब योग करवाते हैं, सुबह से चालू हो जाता है, उसके खत्म होने के पश्चात यहाँ पे
नाश्ता का भी प्रबंध किया गया है, देख सकते हैं। यहाँ पे ऊपर स्टेज में देख सकते हैं, वहाँ पे नाश्ता का कार्यक्रम हो रहा है, बनाया जा रहा है यहाँ पे। चलिए दोस्तों, देखते हैं किस तरह से क्या नाश्ता बनाया गया है। और भैया जय श्री राम, क्या बना रहे हैं नाश्ता? नाश्ता में पोहा और चाय। अच्छा, एकदम ऐसे लग रहा है कि तुरंत वहीं से कढ़ाई से लेके खा ले, इतना ज़बरदस्त बना रहे हैं आप तो, एकदम परफेक्ट। क्या क्या डाले हैं इसमें? इसमें डाला है फली, आलू। अच्छा अच्छा अच्छा, हो गया, रेडी हो गया। तो आप मतलब कैसे करेंगे इसको? सर्विस करेंगे। अच्छा, सर्विस करेंगे। चलिए भाई, सबको दीजिए। सर नाश्ता। दोस्तों, हमारा वीडियो आप सबको कैसे लगा? अच्छा लगा तो हमारी इस वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलिए। और अगर इस चैनल में आप नए हैं तो हमारे CG एक्टर आनंद चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए दोस्तों। धन्यवाद। जय भारत, जय छत्तीसगढ़।